अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज जो अब 1-1 से बराबर है। सो रावलपिंडी के डिजास्टर के बाद लाहौर में कमबैक, पाकिस्तान डिड नॉट स्टेप एनी रॉन्ग फुट येस्टरडे और अब सीरीज में हम लोग आ गए हैं वापस। नाउ क्या हुआ भाई, कल के मैच में सलमान मिर्जा ने तो अपना मोमेंट ग्रैब किया, फ़हीम अशरफ ने फिनिश किया और फिर साइम ने अपने स्टाइल में चीज़ ख़त्म किया था। ये बेसिकली पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट विन था, एज यू कैन सी ऑन द स्कोर कार्ड इन फ्रंट ऑफ यू। क्लिनिकल थे, कॉन्फिडेंट थे एंड कमांडिंग। मगर बिग क्वेश्चन जो आज हम सबसे पूछेंगे, क्या ये फॉर्मूला रिपीटेबल है? क्या हम इस मोमेंटम को डिसाइडर तक लेकर जा सकते हैं या नहीं? पाकिस्तान मेड सम बोल्ड चॉइसेस एज वेल एंड हम लोग सब पे बात करेंगे और पाकिस्तान की इस स्टाइलिश विन के बारे में और किस तरह उन्हें डोमिनेट किया। सो हम आज ये कंसिस्टेंसी देख पाएंगे या नहीं, पाकिस्तान फेस करेगा डिसाइडर मैच जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज खेला जाएगा। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस कर लेते। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदर बट, टेस्ट क्रिकेटर एम शहजाद, and cricketing with former captain Mr. Rashid Latif. Gentlemen, thank you so much for joining us. Let's get down to business और चले आज हम लोग उसकी बात करते हैं, नंबर्स की और सलमान मिर्ज़ा की बात करते हैं शुरू में। चले सिक्कू, विल स्टार्ट विद यू। आई मीन शाहीन को रेस्ट किया हमने, मिर्ज़ा को टेस्ट किया, दैट राइम्स, और ही डिड पास द टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स। सो थोड़ा सा उनकी बॉलिंग, उनकी नंबर्स पे भी नजर डाल लेते हैं, जिन्हें 4 ओवर्स में 3 विकेट्स दी, 14 रन्स विद इकोनॉमी ऑफ 3.5। you know, we saw the cutters and the slower balls. So just जिस तरह उन्हें बैटर्स को ट्रैप किया सिक्कू, it was good to see that. So ज़रूर इस पे एनालिसिस देखें। आज प्रोग्राम में सबसे पहले तो हमें बाबर को मुबारकबाद देनी चाहिए। ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर इन द T20। आज बिल्कुल एब्सेंट, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक हो। वो रिकॉर्ड अब पाकिस्तान की तरफ आ गया। रोहित शर्मा जो है वो ऑब्वियसली अब खेल नहीं रहे तो वो पीछे चले जाएंगे। बाबर जितने रन्स बनाता जाएगा वो टॉप पे चले जाएंगे, तो उनको बहुत मुबारक हो, नंबर 1। नंबर 2, कल जो एक बात हुई जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, इनसिक्योर फील करते हैं लड़के। मैं किसी एक का नहीं बोला तो इस पर बड़ा मेरे पर उन्होंने लेटर वेटर लिख दिया था कि सिकंदर ने इनसिक्योर का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया। कल मैच ख़त्म होने के बाद सलमान मिर्ज़ा से इंटरव्यू ले रहे थे तो एक जर्नलिस्ट ने उसको ये सवाल वैसे करना नहीं चाहिए था कि आपने जो है क्या शाहीन को रिप्लेस कर दिया ना। दिस इज़ अ वेरी टची क्वेश्चन। शाहीन को रेस्ट दिया गया था, वो उसकी जगह उसको खिलाया, उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करा दी, बड़ी अच्छी की उसने वेरिएशन के साथ, और उसने 3 लड़कों को आउट कर दिया। आपको ये नहीं कहना चाहिए था किसी को भी कि आपने उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के लिए उसको बहुत टाइम चाहिए। तो अब यह वो चीज़ है जिसको देखकर जो सीनियर खिलाड़ी हैं अपनी जगह नहीं छोड़ते। अगर आपको याद हो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबर, रिजवान ने कभी किसी को ओपन करने नहीं दिया। नेपाल के ख़िलाफ़ भी वो खेले, कोई हल्की फुल्की टीम हो वही ओपन करते थे, किसी को उन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की। तो यही चीज़ जो है जब परफॉर्मेंस हो जाती है ना, अब उनके सवाल से हो सकता है शाहीन का जहन थोड़ा सा, उसको बार बार दिखाए जा रहे थे वो, तो उसका जहन भी ये सोच में आएगा, यार मैंने अपनी जगह छोड़ी, मैंने रेस्ट किया तो किसी और ने आउट कर दिया, कहीं मेरी जगह तो नहीं, मगर नहीं हिलेगी। शाहीन इज़ शाहीन, सलमान मिर्ज़ा इज स्टार्टिंग इट, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो शाहीन को उसमें घबराना नहीं चाहिए। ही बोल्ड वेरी वेल। मगर एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी है वो बॉलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आगा किस तरह से बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हसन नवाज से इंडिया के ख़िलाफ़ बॉलिंग नहीं कराई, इधर कराई तो उन्होंने आउट कर दिया। फ़हीम अशरफ से पहले मैच में गेंद नहीं कराई, अब कराई तो उन्होंने फिर आउट कर दिए। और साइम अगर वो ना बॉलिंग कराएं तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, आपके सामने कल उनसे एक ओवर भी नहीं कराया। तो अब ये बड़ा ट्रिकी हो गया है मामला, और मेरी समझ से अभी थोड़ा बाहर है। मैं चाहूँगा कि मेरे दोनों, ना कि क्या ये रिपीटेबल है, कैन वी डू दिस अगेन? अब इन दोनों से पूछोगे जो मैं बात कर रहा हूँ उससे। मगर हम लोग थोड़ा टेक्निकली हम लोग सलमान मिर्ज़ा की बॉलिंग पे एनालिसिस भी जा रहे थे फ्रॉम यू गाइस। सो राशिद भाई, एक और जैसा आपने मिर्ज़ा की बात करी तो सिक्कू ने थोड़ी अलग बात जवाब दे दिया, बट डू टॉक अबाउट हिज बॉलिंग। उनकी लेंथ बहुत स्मार्ट थी और जिस तरह उन्हें हेंड्रिक्स और जोज़ोई को ट्रैप किया था, थोड़ा उनकी बॉलिंग पे आप ज़रूर एनालिसिस करें, क्योंकि समटाइम्स पेस ऑफ इज़ द न्यू पेस ऑन। नहीं, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, और अच्छी बॉलिंग की थी लाहौर कलंदर से लास्ट 4 मैचेस में, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर को कामयाबी मिली थी। नो डाउट शाहीन ने भी अच्छी बॉल की थी, हारिस ने भी की थी। उसके परफॉर्मेंसेस के ऊपर इनको सेलेक्ट किया था पाकिस्तान टीम के लिए, जो अगेंस्ट बांग्लादेश शायद गए थे, हम खेले थे और वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस दी उन्होंने। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर हुआ, वहाँ पे उनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर वापस आते हैं, ट्राई नेशन में आते हैं और एशिया कप में आते हैं। उसमें खेले, एशिया कप में नहीं खेले मेरे ख्याल से, एक आध मैच खेले होंगे, ज़्यादा नहीं उनको मौके दिए गए। और जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था यार मोहम्मद वसीम जूनियर उनको हम घुमा रहे हैं,
लेकिन दोबारा उनको लेके आए शाहीन की जगह पे, रश कराए शाहीन को। इनकी क्वालिटी है, इनके विद इन द स्टंप बॉल करते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो। कटर अच्छी है उनकी, स्विंग ठीक है, रीजनेबल स्विंग है, और पेस को वेरी करते हैं जो कि आपको पावर प्ले में चाहिए होता है। कल उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि कभी कभार मार भी लगती है, लेकिन ये है कि चांसेस ज़्यादा पावर प्ले में आउट करने के मिलते हैं, और उन्होंने साबित किया। मोस्टली जो विकेट्स हम देखेंगे उनकी, इस मैच से पहले 8 थी, अब शायद 11 हो गई हैं, मोस्टली पावर प्ले में है। तो पावर प्ले में ऑलरेडी हमारे पास शाहीन अफरीदी अच्छी बॉल करते हुए आए हैं। ऑफ कलर हो जाते हैं कभी कभार, जैसे पिछले मैच में 45 रन कंसीड किए थे उन्होंने, लेकिन अच्छा इजाफा है। टिक्कू भाई की बात ठीक है कि किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है कि वो एक मैच के बाद रिप्लेसमेंट आ गई, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा इजाफा है पाकिस्तान पेस बैटरी में, क्योंकि हसन अली नहीं है, हालांकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरे बॉलर भी हारिस नहीं है, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर है, लेकिन उन्होंने जब खिलाया उन्होंने परफॉर्म किया। और इनकी क्वालिटी है विद इन द स्टंप, अच्छी बॉल करते हैं, शॉर्ट ऑफ लाइन भी अच्छी है, आगे भी बॉल अच्छी करते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि ये आउट करने वाले बॉलर लग रहे हैं, और इससे हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी अगला मैच है, आज है, उसके बाद ट्राई नेशन है, उसमें खिलाना चाहिए इनको। बिल्कुल एक फ्लो में खेले वो, जो राशिद भाई कह रहे। यू नो अहमद, वी आल्सो वेरी हैप्पी क्योंकि हम थोड़े हाइलाइट्स उठा रहे हैं, बट यस्टरडेज मैच एंड साइम अयूब फाइनली वी सॉ हिम बैट। उन्होंने बनाए 71 ऑफ 38, 7 4s, 4 6s एंड यू नो 360 डिग्री शॉट मैप। It's good to see him. But is this a template that we are looking for? This fearless T20 बैटिंग टेम्पलेट की जो हम बात कर रहे हैं? देखिए फातिमा, ये टीम ना इसी तरह की क्रिकेट खेलने वाली है, ठीक है। जिसके 10 प्लेयर ना हो, उसको इसी तरह वन साइडेड हराया जाता है, स्पेशली अपने होम के अंदर। और जिस तरह पहला मैच पाकिस्तान खेला था, सारे बहुत उदास थे कि यार ये क्या हो रहा है, आप वन साइड बजाय के हराएं, ये आप तो हार रहे हैं। तो कल आपने क्रिकेट खेली है, और उसमें से किसने परफॉर्मेंस करके दी, मैच सीधा किया, एक फास्ट बॉलर ने, जिसको चांस ही नहीं मिलता है, सलमान मिर्जा को। टीम के साथ साथ है, एक मैच खिलाया, 2 मैच खिलाया, इस तरह कभी भी आप फास्ट बॉलर तगड़ा बना नहीं सकेंगे। आज आपने उसको मौका दिया है। ही वॉज अ टोटली डिफरेंट बॉलर, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मुझे अरसा हो गया इस तरह की बॉलिंग। बड़े बड़े गंदे पिच आए हैं, लेकिन इस तरह की बॉलिंग नहीं हुई। मैं मानता हूं कि पिच के अंदर असिस्टेंट मौजूद थी फास्ट बॉलिंग के लिए, लेकिन वो उनका क्विक आर्म एक्शन जो है, उनका लेट एंड पर जो है, छोटी हाइट के साथ जो उनका कटर मारना है, जिस तरह बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहीम मारते हैं और वो डिसीव करते हैं, बोल्ड किया जो उन्होंने एक स्लो बॉल के ऊपर, उसमें सेम आर्म स्पीड थी उनकी, ठीक है, और सेम रनअप था, सेम एक्शन था, उसमें पेस भी कम उन्होंने ड्रॉप की, इसलिए उन्होंने वो रिसीव किया। एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर लगे। और जैसे फ़खर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सेंचुरी की थी, और मैं उसके बाद बाहर हुआ था, फिर उसके बाद इमामुल हक ने जो है सेंचुरी की श्रीलंका के अगेंस्ट, मैं उसके बाद बाहर हुआ था। तो यही तो होता है। आपको सलमान मिर्ज़ा खेले क्यों हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। वो इसलिए कि आप यू आर लुकिंग फॉर बॉलर्स, आपके बॉलर्स आपको उस तरह के मैचेस नहीं जितवा के दे रहे हैं, इसलिए आपने हारिस रऊफ को बाहर किया, इसलिए आपने शाहीन को बार बार रेस्ट कराते हैं, इसलिए आप नसीम शाह को बार बार बाहर करते हैं और फिर ले आते हैं। यू डेस्परेट फॉर द बॉलर। और अगर आपको एक बॉलर के अंदर पोटेंशियल अब नज़र आया है, उसमें फड़क नज़र आई है, तो उसको अब आपने रेगुलर खिलाना है, उसको आपने बनाना है। माइंड यू, हमने अगर इन जैसे बॉलर जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है उनको ना खिलाया, तो हमारे पास इतना बैकअप मौजूद नहीं है, क्योंकि यही बेस्ट टाइम है। उसने परफॉर्मेंस की है, कॉन्फिडेंस के अंदर होगा, अब उसको आगे कैरी करना है। दूसरा, साइम अयूब, देखिए हम बार बार साइम अयूब की इसी तरह की परफॉर्मेंसेस की वजह से उनको बैक करते हैं। हम बार बार यही बोलते हैं कि यार जब भी खेलते हैं बहुत खूबसूरत खेलते हैं, और कल उन्होंने बहुत एक क्लासिकल इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग खेली। लेकिन वो क्यों खेली? आप तीनों, एक चीज आपको पता होगा सबको, कि उसने एक भी बॉल नहीं फेंका कल मैच के अंदर। जैसे ही आपने उससे बॉलिंग नहीं करवाई है, वो बैटिंग के अंदर उसने पेन ली है, डिटर्मिन्ड नजर आए हैं, थोड़ा सा टाइम लिया है, अच्छे बॉल पिक्स किए हैं, सेट हुआ है, उसके बाद चारों तरफ उसने यार जबरदस्त इनिंग है। ये साइम से मोर ऑफन देन नॉट, हम नहीं कहते कि इस तरह की इनिंग जो है हर दूसरे मैच में खेले यार, लेकिन हर तीसरे मैच में साइम जितना पोटेंशियल वाला प्लेयर है, उसको हर तीसरे मैच में इस तरह की मिलती जुलती इनिंग। Then he should not bowl at all.
हाउ डू यू मैनेज मैं इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि अगर साइम अयूब ने बैटिंग में परफॉर्मेंस करनी है, बैटिंग में आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को रन्स करके दे, तो बॉलिंग थोड़ी देर से उसके लिए ले लें। पाकिस्तान के पास बॉलर मौजूद है, जब बॉलिंग करते हैं तो फहीम अशरफ नहीं करते। अब इन्होंने कल नहीं की तो फहीम ने 4 आउट कर दिए ना। तो पाकिस्तान के पास बॉलर्स मौजूद हैं। फहीम कभी बॉल नहीं करते, कभी नवाज बॉल नहीं करते, कभी सलमान अली आगा खुद कप्तान है वो बॉल नहीं करते। तो बॉलिंग मौजूद है, बैट्समैन है जिससे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। और जब आपको ये चीज समझ आ रही है कि एक प्लेयर के ऊपर आप इतना एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे ना, उनसे बैटिंग हो रही है प्लस आप बॉलिंग करा रहे हैं, तो वो इट्स नॉट वर्किंग सो फार। हाँ आगे काम कर गए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अभी तक के जो सैंपल है उससे यही लग रहा है कि जब साइम बॉल करते हैं वो बैटिंग में समझो वो उनसे भूल जाएं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और इतनी ही टीम है फातिमा सामने वाली, जिसके 10 प्लेयर नहीं होते ना, उनको इसी तरह 10 विकेटों से हराया जाता है। आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट था फरहान की तरफ से, लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं, बड़ा ऑर्डिनरी से शॉट मारा है उनको, पता नहीं वो क्या ट्राई कर रहे थे। हालांकि ये मैचेस ऐसे हैं कि साहिबजादा फरहान को बैट कैरी करना चाहिए, साहिबजादा फरहान को ये मैच नॉट आउट वापस आना चाहिए था। फिर उसके बाद जैसे ही क्राउड इंतजार कर रहा था बाबर आजम का, पहले बॉल के अंदर ही बाबर आजम ने बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव मारा है, जिस कवर ड्राइव पे उनके लोग बहुत ज़्यादा फैंस हैं, जिस कवर ड्राइव पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिकेट खेली। कल पहले बॉल पे वो भी नज़र आया। और जिस तरह सिक्कू भाई ने कहा, मुबारकबाद दी है, बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है ना करियर खेला है अपना पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान के तरफ से सबसे ज़्यादा T20 में स्कोर करने वाले बैट्समैन होंगे, हम यही तक रखते हैं। हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्या फ़ायदा क्या नुकसान ये सारी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान के एक प्लेयर ने जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं। कूडोज टू हिम। थैंक यू। आई एम श्योर बिल्कुल हम ऑल एग्री करते हैं। थैंक यू फॉर दैट मैसेज। फॉर आई एम श्योर बाबर के फैंस भी बहुत खुश होंगे सुन के, हम लोग भी हैं। बट एनीवे सिक्कू, नाउ लेट्स कम टू फहीम अशरफ, द क्लीन अप आर्टिस्ट। आई मीन ज़्यादती हो गई अगर हम उनके बारे में बात नहीं करें। उन्हें जिस तरह 4 विकेट्स ली, उनका जो तीसरा स्पेल था वो भी मैच डिफाइनिंग था। बट डू टॉक अबाउट हिज रोल नाउ इन द टीम एंड डज दिस वर्क इन T20? देखो वो पावर प्ले के बॉलर तो नहीं है, ठीक है, अब आपके मिडल ओवर्स में आपके रन्स कंटेन करेंगे, दैट्स व्हाट हिज रोल इज, राइट? सो इट वर्क्स फॉर अस। देखो साइम के लिए मैं एक छोटी सी पहले बात कर दूं। हाँ, मैं एक सोच रहा था, मैं वैसे ही बैठा बातें कर रहा था किसी से, तो हमने ये ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो अब ये बात हुई कि सपोज करें कि हमारी पहले बैटिंग आ जाती है, ठीक है, लेट साइम बैट, उसको कोई बॉलिंग नहीं करा, मगर अगर सेकेंड टाइम बैटिंग आ रही है तो आप उसे बॉल ना करें, लेट हिम बैट, लेट्स सी कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है। अभी हमने एक मैच देखा जिसमें उसने बड़ा ज़बरदस्त, उसने कल बैटिंग की है, टाइमिंग बड़ी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बॉलिंग नहीं की थी। तो अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो चलें उसको रन्स करने दें, अगर रन्स कर लेता है तो 2-4 ओवर उससे करा लें। अब फ़हीम की तरफ आते हैं। फ़हीम इज़ अ यूटिलिटी प्लेयर ना, वो सीम गेंदें भी करता है, बैटिंग भी करता है। जहाँ कप्तान देखे कि सीमर की ज़रूरत है या नहीं, एक आधा ओवर कराए। मैं कब से 2 सालों से ये बात कर रहा हूँ कि ये बाबर में भी इशू था जब वो कप्तान थे कि बस उन्होंने 5 बॉलर से बॉलिंग करनी है। उनके पास ज़माने में इफ्तिखार था, ऑफ स्पिनर दूसरे बॉलर्स थे, वो उनसे बॉलिंग नहीं कराते थे। ये गलत है। कप्तान, एक अच्छा कप्तान वो होता है जो भी उसके पास ऑप्शंस हैं उससे 1-1, 2-2 ओवर करा ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको हो सकता है कि उसको कोई एक अच्छी ब्रेक थ्रू मिल जाए, दूसरे बॉलर्स को रिदम में रहें। तो मैं यही एडवाइस करूंगा आगा को कि भाई आपको जब भी मौका मिले 1 या 2 ओवर करा के देख लें। अगर वो अच्छे गेंद करता है ठीक है, वरना विड्रॉ कर लें। आप अपने स्पिनर्स को ले आएँ जो भी उसके पास हैं, तो उसको उसकी यूटिलाइजेशन ऐसी है। उसने उसमें जो एशिया कप वगैरह के अंदर और ट्राई सीरीज़ में नीचे आकर बैटिंग भी अच्छी की है मौके पर, कई जगह पे बड़ी अच्छी हिटें भी लगाई हैं। इंडिया के खिलाफ सेकंड मैच था जब उसने बड़ी अच्छी हिटें लगाई थी, उससे काफ़ी रन बने थे। तो पाकिस्तान को उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर पा रहे। तो इसका हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। आप देखें ना कि हसन मोहम्मद नवाज से भी हमने कई जगह पे बॉलिंग नहीं कराई। तो ये चीज़ मुझे आगा की समझ में नहीं आ रही है। या तो आगा आके एक्सप्लेन करेंगे जी मुझे कोच से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि मैं इस तरह खेलूँ आज, तो ठीक है, फेयर इनफ। मगर देखो जब बायलैटरल सीरीज़ में ये चलेगा, चैम्पियनशिप्स में नहीं चलेगा। अभी हम वर्ल्ड कप जब खेलने जाएंगे तो देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि जी मैंने इससे बॉलिंग करानी है, इनसे बैटिंग करानी है, ये होना चाहिए आपके पास। ऑलराइट, ऑन दैट नोट हम लोग क्विक ब्रेक लेंगे और विल टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका's कोलैप्स एज वेल, और फिर डिसाइडर की बात करेंगे। मोमेंटम है या इस तरह पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है और साउथ अफ्रीका पर सब कुछ बचा है टू कम बैक और नॉट, ये सब बातें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑफ कोर्स अब आज इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का क्या गेम प्लान होगा। मतलब कल के आज के डिसाइडर में क्या वो एक एक्स्ट्रा बैटर लेकर आएंगे मिडिल ऑर्डर में साउथ अफ्रीका और नॉट, क्योंकि राशिद भाई साउथ अफ्रीका की बात करें अब 110 रन 7 विकेट्स अंडर 75 पे डाउन। सो इतना पेस ऑफ से स्ट्रगल क्यों किया उन्हें? आई मीन डू यू थिंक ये पिच फैक्टर था और जस्ट पुअर शॉट सिलेक्शन? पुअर शॉट सिलेक्शन भी था और बॉलिंग ना अच्छी जगह पे की है। कभी कभार ऐसा होता है, पास्ट में भी हुआ, उसके बारे में भी बताऊंगा। कभी नया बॉलर जब आ जाता है ना, जिसको आपने इतना टीवी पे देखा हुआ नहीं है, वो कभी कभार लेंथ से अपनी पेस से बीट करता है। और कल भी ऐसे हुआ। शाहीन को सबने देखा हुआ है, साउथ अफ्रीकन को पता है कि नया बॉल वो कहाँ पे करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को कहाँ करेंगे। हारिस का भी एक दफ़ा कनाडा में जो हो रही थी, सहारा कप चल रहा था, तो वहाँ पे श्री नाथ होते थे और प्रसाद होते थे, उनको बहुत मारते थे सही दिन पर रामेश्वर। तो एक दफ़ा मोहंती आ गए और दूसरे एक बॉलर गंगोली थे शायद, वो बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने पूरे 5 मैच की सीरीज में इनको हिलने नहीं दिया। तो क्या है कि नया बॉलर आ जाता है, तो ये फैक्टर में भी, ये ज्यूम कर रहा हूँ, ये फैक्टर भी हो सकता है कि नया बॉलर आया, उसको पता नहीं चला पेस का कि कौन सी तेज़ आएगी, कौन सी कटर होगी, कौन सी स्विंग होगी। तो वहाँ पे वो उतने टाइम में वो ले गया 3 विकेट, बीच में नसीम भी। तो वो मैच फिर वो वापस आ नहीं सके वहाँ से। हमारे स्पिनर से रन नहीं दिए, विकेट नहीं ली लेकिन रन नहीं दिए। वही मशरफ की बात हो रही थी, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। और मिडिल ओवर में इतनी लंबी बॉलिंग शायद शुरू में अगर विकेट नहीं गिरी तो कर नहीं सकते। वो नए बॉल के 2 ओवर के बॉलर मैं समझता हूँ, उनको डेथ ओवर की भी बॉलर नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड देख लें या कोयटा ग्लैडिएटर देख लें, डेथ ओवर में उनका इकॉनमी रेट बहुत हाई साइड पे है। लेकिन ऐसा लगता है कि कल का जो मैच था वो कभी कभार होता है कि आपको चांस किसी को देना होता है, मिलना होता है और उसको ग्रैब करना होता है। तो सलमान मिर्ज़ा मेरे ख्याल से कल के मैन ऑफ द मैच भी रहे जी। और पूरे टाउन में जो बात हो रही है वो भी उनकी रही है। शायद वही फैक्टर रहा जिससे साउथ अफ्रीका डिसीव हो गई। तो राशिद भाई, अभी आपको लगता है उनके पास कोई कमबैक प्लान है अब साउथ अफ्रीका के पास? आई मीन वो लोग अभी क्या सोच रहे होंगे? कोई एक्स्ट्रा देखिए अभी बैटर? तक ना क्विंटन डिकॉक ही वापस लेके आए हैं, वर्ल्ड कप के लिए लेके आए हैं। वो एक मेजर फैक्टर हो सकता है। उनके पास 2-3 नए प्लेयर हैं। परेरा जो हैं वो कप्तान है, वेरी डेंजरस प्लेयर। तो इनके पास अगर आप सारे प्लेयर देखेंगे ना, ब्रेविस को देख ले, ब्रिस्के देख ले, फॉस को देख ले, तो ये अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन वैसे नहीं है जैसे उनकी टीम मौजूद है। लेकिन 2-3 प्लेयर T20 में गेम को चेंज कर देते हैं और इनको राइट ऑफ बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये टीम ऐसी है, 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मैच में वापस आ सकते हैं। 180 रन अगर टारगेट देते हैं, ये वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे। एंड अहमद, नाउ पाकिस्तान अच्छे गुड मोमेंटम में है। हमने देखा साइम को, फ़हीम को, ऑफ कोर्स अंदर सलमान मिर्ज़ा। सो वुड यू चेंज एनीथिंग फॉर द डिसाइडर? नो नो नो, ना अल्लाह अल्लाह करके तो आप जीते हैं और जीत के फिर आप जो है ना डिसाइडर कहते हैं चेंज कर ले, ऐसा नहीं हो फॉर द सकता। मैं सेक तो ऑफ कह रहा हूँ आस्किंग अ क्वेश्चन। नहीं अगले 1 साल भी यूं ही चलने दो जिस तरह आप जीते। हाँ, बड़ा जबरदस्त मैच था। नहीं देखिए कि जिस टीम में फातिमा जी बड़े जबरदस्त तरीके से राशिद भाई ने भी बताया कि ये सलमान मिर्जा ने स्टेज सेट की थी पिछले मैच के अंदर, राइट। उन्होंने पूरा मैच साइड पे कर दिया। 111 के बाद कोई प्रेशर रहा ही नहीं। और फिर जो बीच वाले सर्कल के अंदर उसने बॉलिंग करके तबाकुन बॉलिंग करके जो पाकिस्तान को मैच के अंदर ले आया, उसके बाद बीच के अंदर बड़ी आसानी हो जाती है बाकी सारे बॉलर्स के लिए। नो डाउट कि फ़हीम अशरफ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन जैसी ऊपर से पार्टनरशिप लगती है, ऊपर से पिटाई हो रही होती है, नीचे पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई बॉलर अबरार के अलावा नहीं है कि उसको रोक सके। फिर एक देखें, मैं तो कहूँगा कि अभी भी उस्मान तारिक जो है, अगर आपने उसको रखा है, आई हैव माई रिजर्वेशंस उनके एक्शन के ऊपर, बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी अपनी ही PSL के अंदर 2 दफ़ा उनका एक्शन कॉल हो गया था, ठीक है। उसके बाद वो CPL खेलने गए, उसके बाद आपने टीम में रखा। इसमें 2 राय नहीं है कि वो टीम को तंग करेंगे, कोई 2 राय नहीं है कि वो जिस भी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे वो उन्हें तंग करेंगे। तो बेहतर तरीका ये है, आज जिस तरह का स्पिन भी हो रहा है, टर्न मौजूद था पिच के अंदर, आप उस्मान तारिक को डालिए, वो आपको मैच जितवाने के देने की सलाहियत रखता है। आपको बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, ये फाइनल आप जीत जाएंगे, फिर आप जैसा भी आगे जाना होएगा जाइए। लेकिन अगर आपने उनको साइड के अंदर रखा है
तो एक चेंज जरूर किया जा सकता है, किसी को एक निकाल के उस्मान तारिक को अगर आप अंदर लेके आएंगे इस बड़े मैच के लिए, तो इसमें दो राय नहीं है कि वो साउथ अफ्रीकन की जो टेक्निक है, जो इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीकन टीम है बल्लेबाज, उनको वो जरूर ट्रबल करेंगे। तो सिक्कू, व्हाट डू यू थिंक? आई मीन जस्ट लुकिंग एट द कंडीशंस यस्टरडे एंड एवरीथिंग, जिस तरह अहमद कह रहे हैं, व्हाट वुड यू एग्री विद गेटिंग उस्मान? मैं तो कब से चीख रहा हूँ कि जो आप लड़कों को लेते हैं उनको खिलाएं। अभी वो सरप्राइज़ एलिमेंट की बात कर रहा था ना राशिद, कि एक सरप्राइज़ हो गया उनको कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मोहम्मद वसीम भी 14 मैच हो गए हैं वो पाकिस्तान के बेंच पे बैठे हैं। ही इज़ अ सीक्रेट वेपन, ही इज़ अ सीक्रेट वेपन फॉर द वर्ल्ड कप। वहाँ जाके वो सरप्राइज़ देंगे। ऐसा नहीं होता सर, 14 मैच लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्यों बैठे हुए 14 मैच के लिए। इसी तरह मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि उस्मान तारिक को करा के देखें, यू नेवर नो। आपने सलमान को करा के देखा, आप इन लड़कों को कराएं, किसी की जगह नहीं जाती। ये नहीं हो सकता कि सलमान ने आउट कर लिया तो वो जो है शाहीन से ऊपर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अपनी जगह पे हैं। फिर आप उनको, आपके पास जब ऑप्शंस होते हैं ना, देन यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट। तो जो एक्सपीरियंस होता है उसका कोई रद्द बदल नहीं होता। जो शाहीन का एक्सपीरियंस है वो अपनी जगह पे है, कोई उसको नहीं ले सकता। सलमान आ गए, गुड इंडक्शन, सरप्राइज एलिमेंट, तो अब प्लीज़ वसीम को भी खिला दें, नसीम शाह को बिठा के मोहम्मद वसीम को खिला दें, ताकि हम उनको भी देख लें वो क्या करते हैं। और अब ज़रूर खिलाएं उस्मान तारिक को। मैं खुद इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं देख रहा था कि वनडे के अंदर फैसल अकरम है, वो नहीं है उस्मान तारिक। तो यानी कि अगर कल नहीं खिलाया उस्मान तारिक को, तो फिर उसके बाद वो कहाँ खेलेंगे? फिर वो ट्राई सीरीज आएगी जिसके अंदर वो जिम्बाब्वे वगैरह पता नहीं वहाँ भी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। हाँ, वो मतलब इसमें खिलाएं। मैं देखें बार बार आप लोगों को ये कह रहा हूँ, पीसीबी को मशवरा दे रहा हूँ कि जो असल चीज़ होती है, देखें अगर हम ट्राई सीरीज़ हार जाते, सपोज करें हम ट्राई सीरीज, अभी तो हम कह रहे हो जी हम तो ट्राई सीरीज़ जीत गए, भाई आप हार जाते मगर आप एशिया कप जीतते, आपकी वाह थी। इसी तरह आप ट्राई सीरीज़ और ये जितनी भी आ रही हैं सब हार जाएं, वर्ल्ड कप जीत जाएं, हम सब आपको कांधों पे उठा के लेके जाएंगे। तो असल जो टारगेट होता है वो वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, जो ट्रॉफीज़ होती हैं। ये ट्राई सीरीज़ तो हमने प्रैक्टिस के लिए कराई थी, जिस पर हम इतना फ़ख्र महसूस करेंगे हम जी ट्राई सीरीज़ जीते। कप्तान को भी चाहिए, कोच को भी चाहिए। ट्राई सीरीज़ वॉज नथिंग, दैट वाज अ प्रैक्टिस मैचेस। आपने एशिया कप जीतना था। इसी तरह अब आपने जीतना है वर्ल्ड कप। ये ट्राई सीरीज़ में आप हार जाएं, ट्राई द न्यू बॉयज़ कराएं, और आप उनको ट्राई करें। आपको यू नेवर नो कि एक सरप्राइज एलिमेंट आपको मिल जाए, आपके वाह यार ये लड़का कहाँ था। जब तक आप खिलाएंगे नहीं, जब तक वो दिखेगा नहीं, वो बिकेगा नहीं। तो प्लीज़ उसको ट्राई करें इन लड़कों को। Don't wait for anyone to turn 40, है ना? हम यही बात करते आए हैं फातिमा जी, बड़े अरसे से ये बात होती रही है कि आपकी जो टीम्स बनती है ना, वो आईसीसी के इवेंट्स के लिए बनती हैं। बड़ी जबरदस्त ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अब आप ये देखें कि दोनों टीमों के अंदर से गेन ज्यादा किसका है। साउथ अफ्रीका की तो मेन साइड है नहीं, वो यहाँ पे अपने प्लेयर्स चेक करेगी, बीच में से 2-3 प्लेयर निकालेगी, उसको अपनी मेन साइड के अंदर एडजस्ट करेगी, उनका तो काम हो गया। हमारा काम, हाँ, अच्छी चीज ये हो गई है कि सलमान मिर्जा ने परफॉर्मेंस करके दे दी है। तो आपको भी अब ये कह सकते हैं कि सलमान मिर्जा की सूरत में पिछले मैच के अंदर एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है जिसको अब आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लंबा खिला सकते हैं, कंसिस्टेंट रन दे सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस करके दिए ना, और गैर मामूली परफॉर्मेंस है। आपने जो 3 विकेटें ली हैं 14 रन दे के 4 ओवरों में, ये गैर मामूली परफॉर्मेंस है उन टीम्स के अगेंस्ट जिनके अगेंस्ट आपके सीनियर बॉलर की भी पिटाई हो रही है। तो जाएंगे, अब इसको आपने खिलाना है, दैट्स फॉर श्योर कि ये लंबा खेलना चाहिए, अदरवाइज ये प्लेयर कभी बनेगा नहीं। इसी तरह अगर आपके पास और भी कोई है तो आप खिला लें, कोई मसला नहीं है, स्पेशली जो कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और उस्मान तारिक जो है मैच के अंदर आई थिंक इम्पैक्ट डाल के दे सकते हैं, तो एटलीस्ट एक उनके लिए सरप्राइज पैकेज भी हो जाएगा इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका साइड के लिए। और अगर वो परफॉर्मेंस कर गए तो फिर आप इस सीरीज से जो गेन करेंगे वो ये करेंगे कि एक आपको सलमान मिर्जा की सूरत में एक तगड़ा बॉलर मिल जाएगा, और दूसरा उस्मान तारिक भी इंशाल्लाह अगर कर गए और आप फाइनल भी जीत जाएंगे। तो इस तरह आप अपने इवेंट्स प्लान करते हैं। हाँ, विन विन सिचुएशन है जिस तरह अहमद कह रहे हैं। तो राशिद भाई तुरंत एंगल चेंज हो गया है। हम उस्मान तारिक हम कह रहे हैं बिग मैच है, फाइनल है, खिला दे इस डिसाइडर उस्मान तारिक को। और फिर ऑफ कोर्स लाहौर की पिच तो सबको प्रॉमिस करती है लॉट्स ऑफ रन्स, बट देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और विंडो खुलती है पेसर्स के लिए। तो सिक्कू कह रहे हैं कि वसीम जूनियर को भी आप खिला दें। अब आपकी क्या टेक है चेंजेस के? सिक्कू भाई की वो बात अच्छी लगी मुझे, जो दिखता है वो बिकता है, अदर वे राउंड है यहाँ पे, जो दिखता है वो दिखता है। जो दिखता है ये हम तीनों
ये चीज हम तीनों पे लागू नहीं हो। देखो भाई, जो दिखता है वो नहीं, दिखता आप है। तुमने क्या करेक्ट किया मुझे बताओ प्लीज। आप कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, नहीं, जो बिकता है वो दिखता है। इट्स द अदर वे अराउंड। अच्छा, उस्मान तारिक, ये तो एक हो गया, मजाक हो गया, ठीक। भाईजान हमारा चलता रहता है। उस्मान तारिक बिल्कुल, दोनों की जो बातें हैं बिल्कुल ठीक है, खिलाना चाहिए। वो किसी पिच पे भी डेंजरस हो सकता है, मुश्किल एक्शन है, रुक के बॉल करता है, दोनों बॉल करता है। जो उनकी लेग ब्रेक है ना, उस पर मुझे डाउट नहीं है, क्योंकि उस पर जो हाथ का एंगल होता है चेंज हो जाता है। लेग स्पिनर कभी भी ना उसका डिग्री नहीं बनता। ऑफ स्पिन जब आप जोर से करते हैं ना, उस पर शायद थोड़ा सा वो भी चेक हो जाएगा ना, यहाँ पे खिला के देख लें। और वाइटल बॉलर हो सकता है, मुश्किल बॉलर है वो। मोहम्मद वसीम जूनियर बल्ले पे बॉल आती है उनकी, मुझे जो लगता है, क्योंकि हम देखते हैं उसके स्विंगिंग एक्शन है, वनडे में गुड हो सकते हैं रिवर्स के साथ, लेकिन T20 में जो एक्शन है उनका, वो बल्ले वाले बॉलर है। वैसे राशिद एक बात, ये अब्बास अफरीदी को एकदम से गायब नहीं कर दिया? जी 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 कर दिया उनको। तो शायद मेयार पूरे नहीं उतरे, तो उनको एनओसी जब दी थी, नसीम और अब्बास को एनओसी कैरिबियन लीग की दी थी, तो वहाँ अंदाज़ा हो गया था, पहले ही दे दी थी कि ये इस टूर पे नहीं जाएंगे, ट्राई नेशन में और एशिया कप में। होगा कुछ ना कुछ प्लान होगा। माइक आर्थर, माइक एसन का बिगेस्ट कोच इन द वर्ल्ड। सो अब वैसे राशिद भाई, हम लोग आप अभी थोड़ी देर पहले फ़हीम अशरफ की भी बात कर रहे थे, और मैं आपसे भी एक्चुअली ये बात पूछ करना चाह रही थी कि उनका रोल जो आपने बताया था, बट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट साइम एज वेल। अब थोड़ा सा आप भी बताइए कि साइम का ये बारे में लोग सब कह रहे हैं जस्ट बिकॉज वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, वी फील ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन विद द बैट। क्या आपको भी ये लगा है कि उनके ऊपर ये बॉलिंग की लोड, या यू थिंक उनके पर्सनली बैक ऑफ हिज माइंड उनको वो बॉलिंग प्लान कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ बैटिंग, या क्या है? इस पे आप भी थोड़ी एलैबोरेट करें। नहीं, दोनों ने जो बात की एग्री करता हूँ, और बहुत तारीफ की, बहुत अच्छी बात की अहमद ने। साइम की जो बैटिंग कल की है, जब खेलते हैं तो कमाल ही खेलते हैं। वो ऐसा लगता है कि क्रिकेट इतनी इजी हो गई है, जब वो बैठते हैं गेंद बाहर ही जाती है, लेकिन जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो वो ऐसा खेलते हैं कि समझ में नहीं आते। कोई फॉल्ट होते हैं, वो हर एक ही चल रहे होते हैं, उनको पेशेंस करने पड़ेंगे अपनी बैटिंग में। आगे की बॉल, ये साउथ अफ्रीकन थोड़े शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल करते हैं, तो उनके लिए इजी है थोड़ा। जो बॉलर आगे तेज स्विंग करेगा ना, वहाँ उनको इश्यूज आएंगे, उस पर मेहनत कर रहे होंगे, बहुत टाइम है उनके पास। ये जो बात की है बॉलिंग की, बिल्कुल अग्री करता हूँ। 90%, 100% तो नहीं कर सकते। एक विकेट कीपर जो कि पार्ट टाइम हो, वो विकेट कीपिंग करके बैटिंग करने जाता है ना सेकंड इनिंग्स में, उसको इश्यूज आते हैं। पार्ट टाइम बॉलर को भी जब 4 ओवर करता है ना, और फील्डिंग करता है, उसको इश्यूज आते हैं। ये नेचुरल है ना, आपके फिजिकल जो फिटनेस है, वो आपके बचपन से जो चीज़ें कर रहे हैं, वो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फरदादा फरहान को आप पहली इनिंग्स में विकेट कीपिंग करा दें 20 ओवर, फिर उसको भेज दें आप बैटिंग करने के लिए पावर प्ले, थोड़ा कर तो देंगे, मुश्किल होगा। तो ये दोनों की बात है, बायोमैकेनिकली दुरुस्त साबित होती है। अच्छा, मैं एक चीज कह सकता हूँ फातिमा, हाँ। मैं इन दोनों से ये पूछना चाह रहा हूँ, हमने साइम की बहुत बात कर ली, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हसन नवाज और उस्मान खान। और क्या आप लोग बैटिंग ऑर्डर चेंज वही मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके पास बॉलिंग प्लान तो हमारे पास था कि हम बैटिंग इन दिस फाइनल क्या ट्वीक करना चाहेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कुछ आप देखेंगे? खासतौर पे हसन नवाज और उसका जी, ट्राई नेशन जब हो रही है ना, उसमें थोड़े प्लेयर को रहते हैं, चाहे उसमें अच्छे प्लेयर हो जाए, अच्छे क्या परफॉर्मर को आप बिठाएंगे ना, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप समझते हैं साहबजादा फरहान को एक आध मैच में हमें बैठा दें, हम इस कॉम्बिनेशन को देखना चाहते हैं, हो सकता है उससे बेटर नजर आ जाए। हम उसके ऊपर जा नहीं रहे, हम फ्लॉप के ऊपर एक लेके आते हैं, और 120 125 के स्ट्राइक रेट को हम बोलते हैं यार हमें मिल गया। नहीं, हमें 140 150 तक जाना है। तो ट्राई नेशन में आप पूरा चांस दें, हारिस हो या नवाज हो, कि जाएं आप ओपन करें, आपने पहले किया हुआ, आपने रन किए थे, तो मौका तो दें। मैं तजुर्बात पे बिलीव करता हूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जॉइन किया, एंड लेट्स सी, एंड वी होपिंग फॉर अ गुड कॉन्टेस्ट टुडे। सैटरडे है इंस्टेड ऑफ अ सुपर संडे। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, थर्ड एंड फाइनल T20, और जियो न्यूज़ में आपको सब अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम आपको मिलेंगे कल, अभी इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफ़िज़।